येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयमस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्ते भासि यत्थं गणहरदेवी गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुभक्ति कावसको कोतसलोच्यो अंगवं पैण्य पावडय परियम सुत्त प्रणमानि पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तथयतिदं कायं सयानिच्चिकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखको कमखो बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम्। श्रुतजलधिपारगेभ्यः सुपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुणसमग्गे पंचविहाचारकरणसन्दर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायर्ये सदा वन्दे गुरुपति संयमेन यतरन्ति संसारसायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मनमरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रणमतु मां साधवा। गुरुः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणां गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छामि वन्ते आर्यवत्ति कावसगो कोतसालोच्यो समनान् समदंस समचार्युत्तानं पंचविहाचरणम् आयर्याणम् आयारादि सुदनानवदेशाणम् उवज्झायाणं तिर्यन गुणपालन रयाणं सबसाहणं निश्चिकालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि नमसामि दुःखकोकमखो बोहिलाहो सुगैगमनं समाहिमणं निर्गुण संपत्ति हो मज्जम्। सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर्षि प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। 3 कमनों करोड़मणि महाराज की जय। द्वादश अंगजनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमति दृढ़मति आदि सभी बड़ी माता जी की जय। 3 कमनों करुणमणि महाराज की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। महान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। सब ठीक है ना। इसमें क्या लिखा आ रहा? अनम्यूट फ्रॉम लिसन का एक लिए आ रहा है ये लिखा हुआ। क्या चीज आ रही मेरे आवाज वगैरह अच्छे से दिख रहा है। सब ठीक है ना? चले। हाँ सब ठीक है, सब ठीक है दीदी। अंगुल असंख्य भागम धुवरुवेणय असंख्य भारम तु असंख्य संखम भागम असंख्य वारम तु अध्युवगे। आप पढ़ लीजिए विजया जी, फिर बाकी लोगों को पढ़ा देंगे। अंगुल असंख्य भागम धुवरुवेणय असंख्य भारम तु असंख्य संखम भागम असंख्य वारम तु अध्युवगे। प्रणाम वंदना दीदी। सुमन दीदी आप बोलना, मैं पढ़ रही हूँ। अंगुल असंख्य भागम, अनम्यूट करो नहीं तो कविता बोलो। अंगुल असंख्य भागम अंगुल असंख्य भागम धुवरुवेणय असंख्य वारम तु धुवरुवेणय असंख्य वारम तु असंख्य संखम भागम असंख्य संखम भागम असंख्य वारम तु अध्युवगे
असंख्य बारम तु अद्भुवगे। वंदना दीदी। सुमन दीदी का अनम्यूट हो गया है, आप भी पढ़ लो है, मैं बोलती हूँ। हाँ। अंगुल असंख्य जी। भागम अंगुल असंख्य भागम धुवरु ध्रुवेणया धुवरु संहारवारं तु असंख्य असंख्य संख्यं भागम असंख्य वारम तु अदुवगे। अधुवगे। फिर से पढ़ रहे हैं एक बार। दीदी मुझे नहीं अंगुल पढ़ना था क्या? भागम। मुझे नहीं पढ़ना चाहिए था। नहीं, पढ़ना था। ठीक है ठीक है, बेटा आप तो अच्छे से पढ़ती हो। अंगुल असंख्य भागम ध्रुवेण या असंख्य वारम तु असंख्य संख्यम भागम असंख्य वारम तु अद्दु वगे। हाँ सुनो, अब सब लोगों को ऐसे बोलना है। जिस शब्द अक्षरी वाला गड़बड़। हाँ, सब लोगों को ऐसे बोलना है कि मैं बोलूंगी उसके बाद बोलना है ना। एक एक की आधी आधी पंक्ति, मतलब एक एक चरण, ठीक है। ऐसे सुमन दीदी आप ही रिपीट करना, पूरा पूरा नहीं पढ़ना है। अपन ने नया शुरू किया ना, उस स्टाइल में पढ़ना है। विजया जी को छोड़ देते हैं क्योंकि विजया जी की लय और शुद्धता वो है, इसलिए उनके लिए मैं पूरा पढ़ देती हूँ, ठीक है। अंगुल असंख्य भागम, बोलो सुमन दीदी। अंगुल असंख्य भागम ध्रुवेणय असंख्य भारम तु ध्रुवेण या संख्य वारम तु ध्रुवेणय असंख्य भारम तु ध्रुवेण असंख्य वारम तु ध्रुवेण या अलग से नहीं बोलो, ध्रुवेणय। ध्रुवेणय। हाँ, ध्रुवेणय। हाँ, असंख्य भारम तु वारम तु असंख्य संख्यम भागम असंख्य संख्य भागम असंख्य संख्यम भागम। हो गया। संख्यम बोलो, असंख्य संख्य भागम नहीं संख्य बोल रहे हैं आप, संख्यम गलत। भागम। हाँ, असंख्य संख्यम भागम असंख्य संख्यम भागम असंख्य वारम तु अद्धुवगे। असंख्य वारम तु अद्धुवगे। अद्धुवगे, द पहले हाँ, द पहले लेना, धू बाद में लेना, अद्धुवगे। अद्धुवगे। हाँ, अब सही। अद्धुवगे, ठीक है। देखो, ऐसा करने से बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आप लोगों की, चिंता मत करो, है ना। हाँ दीदी। हाँ हाँ बहुत अच्छा, इसमें तो अच्छे से और सीखेंगे हम, और शुद्ध भी होता चलेगा, है ना। इसीलिए अपन ने ये तरीका शुरू। हाँ, शुद्ध भी हो चलेगा और सबका भी शुद्ध हो जाएगा। डबल लोगों को मिल रहा है ना, तो उनसे और म्यूट करके भी सब लोग बोलते ना, तो उनका भी शुद्ध हो रहा है। तो सुनो क्या कह रही है। और 2-3 बार बोलने में भी आ रही है ना दीदी। भाषा भी 2-3 बार बोलने में आ रही है। आज तो 4-5 बार हो गया। घनांगुल को तो अच्छा लगता है। हाँ। आवली से भाग देने पर, आप सुनिए सब लोग, अंगुल असंग भागम यानी घनांगुल को आवली से भाग देने पर। अभी अपन काय से भाग दे रहे थे, असंख्यात से भाग दे रहे थे। उसको क्या कहते थे, घनांगुल का असंख्यात भाग। और आवली भी असंख्यात ही है। जो कितना बताया था उस दिन, अभी किसी को याद है आवली का प्रमाण? बोलो जल्दी से, विजया जी, मनीषा, सुमन दीदी, चंदन वाला, जिसको याद हो। कविता, आवली का एग्जैक्ट प्रमाण कितना, कौन सा वाला असंख्यात है? ये लेना है अपने को मध्यम संख्या बताया था क्या दीदी? हाँ, सरोज ने सही बताया। बोलो सरोज फिर से। जघन्य संख्यात बताया था दीदी। नहीं, गलत। और किसी ने बोला जघन्य युक्ता संख्यात। विजया जी ने युक्ता संख्यात तो बोल दिया था, लेकिन पूरा नहीं बोल पाए, है ना। तो मध्यम बोला, मैंने गलत ही बोला दीदी। हाँ। मैंने गलत ही बोला, मध्यम बोली युक्ता संख्यात। युक्त सही, युक्ता संख्यात बस सही बोला आपने, जघन्य गलत बोला। तो जघन्य युक्ता संख्यात प्रमाण आवली का है ना। प्रदेश कहो चाहे समय कहो, इतने एक आवली में होते हैं। तो ऐसे इतने बड़े असंख्यात से, आवली प्रमाण असंख्यात से घनांगुल को भाग देना है। क्या करना है?
आवली से घनांगुल को भाग देने पर घनांगुल का असंख्यातवा भाग होता है। अंगुल असंख्य भागम, है ना, अंगुल का घनांगुल का असंख्यात, उतना ही ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण होता है। ध्रुव रूपेण असंख्य वारम, तो उतना ही ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण होता है। यह वृद्धि प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है। हम लोग पहले कहाँ पे कांडक पढ़ के आए हैं, किसी को याद है? पूर्वंग चतुरंग, हाँ, बहुत पूर्वंग अच्छा। चतुरंग में हाँ, अनंत भाग दत्ती और षडगुनी वृद्धि जहाँ अपन ने पढ़ी थी श्रुति ज्ञान के प्रसंग में और वंक आदि में, वहां पर कांडक शब्द आया था, लेकिन वो कांडक अलग है और ये कांडक अलग है। वो कांडक फिक्स था, सूच्यंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। यहाँ पर कांडक तो रहेगा, लेकिन जो प्रमाण वहां उपलब्ध रहेगा उतना बड़ा कांडक यहाँ पर होगा। तो ये कह रहे हैं यह वृद्धि प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है। कितनी वृद्धि? घनांगुल को आवली से भाग देने पर घनांगुल का असंख्यातवा भाग होता है, उतना ही ध्रुव रूप से वृद्धि का प्रमाण है। मतलब घनांगुल के असंख्यात, अगला भेद जब हम निकालेंगे, जैसे अवधि ज्ञान का अगला भेद कितने द्रव्य को विषय करता है, तो पहले भेद से घनांगुल के असंख्यात भाग प्रमाण ज्यादा सूक्ष्म हो जाता है ना, अधिक सूक्ष्म हो जाता है, तो बड़ा कहलाएगा। तो यह वृद्धि कहाँ तक चलेगी? प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होगी। मतलब असंख्यात भेद हो जाएंगे अंतिम भेद तक, भेद भी अंतिम असंख्यात होंगे तभी तो वृद्धि भी असंख्यात बार होगी ना। जब भेद ही असंख्यात नहीं होंगे तो वृद्धि कैसे होगी? पुनः उसी प्रथम कांडक में अध्रुव वृद्धि की विवक्षा, ध्रुव अध्रुव वृद्धि अभी आपको बताते हैं ना, तो उसी प्रथम कांडक में अध्रुव वृद्धि की विवक्षा होने पर, ध्रुव वृद्धि मतलब वही प्रमाण से, उसी प्रमाण से जब वृद्धि होती रहे तो वो ध्रुव वृद्धि कहलाएगी, और प्रमाण बदलता रहेगा तो वो अध्रुव वृद्धि कहलाएगी, है ना। तो अध्रुव वृद्धि की विवक्षा होने पर उस वृद्धि का प्रमाण घनांगुल का असंख्यातवा भाग और संख्यातवा भाग होता है। अध्रुव हो गया ना, असंख्यातवा भाग ही रहेगा तो ध्रुव कहलाएगा, कभी असंख्यातवा कभी असंख्यातवा, तो ये क्या हो गया? अध्रुव। ध्रुवता कहाँ रही? अध्रुव वृद्धि भी प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है। असंख्य वारम तो अध्रुवगे। अध्रुव वृद्धि भी प्रथम कांडक के अंतिम भेद पर्यंत असंख्यात बार होती है। अब देखो प्रथम कांडक का फिक्स हो गई दीदी, क्यों वो ध्रुव कहलाने हाँ, जो बदल गई वो अब ध्रुव हो गई, है ना। अब भी हाँ यही है, अब भी उदाहरण से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बताई गई है? प्रथम कांडक की विशेषता बताई गई है। कहाँ तक? जघन्य काल से उत्कृष्ट काल पर्यंत। तो वृद्धि कितने प्रदेशों की वृद्धि होने पर, ठीक आते आते रुक रहे, कितने प्रदेशों की वृद्धि होने पर, क्या कह रहे हैं? कितने प्रदेशों की वृद्धि होने पर एक समय की वृद्धि होती है, और समय की वृद्धि कितनी बार होती है, और वृद्धि का मतलब क्या है? ये कि कितने प्रदेशों की वृद्धि होगी तब एक समय की वृद्धि होगी, कितने समय की वृद्धि होगी तो एक बार भाव की वृद्धि होगी, ऐसे है ना। कितने द्रव्य की वृद्धि होगी तो एक बार प्रदेश की, ये सब पढ़ाया है ना अपन अभी। तो ये वृद्धि कहलाती है। और ध्रुव वृद्धि कैसी बनेगी? तो घनांगुल के में आवली का भाग दे दो, जो आए वो घनांगुल वटे आवली कहलाएगा। तो उसको हम क्या कह सकते हैं? घनांगुल वटे असंख्यात। क्यों? क्योंकि आवली का प्रमाण कितना है? असंख्यात है, जघन्य युक्त असंख्यात। तो ये कितनी बार होगी ध्रुव वृद्धि? असंख्यात बार होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। और अध्रुव वृद्धि में क्या किया है? घनांगुल वटे असंख्यात अथवा घनांगुल वटे संख्यात, दो प्रकार से कर दिया। घनांगुल वटे असंख्यात भी हो सकती है और घनांगुल वटे संख्यात भी हो सकती है, लेकिन ये वृद्धि भी कितनी बार होगी? कभी असंख्यात का भाग देकर, कभी संख्यात का भाग देकर, ये भी असंख्यात भाग। और तो टोटल अपन निकालेंगे तो कुल वृद्धि भी कितनी आएगी? असंख्यात समय ही आएगी। चलो दीदी, जो ये अभी अवधि ज्ञान का ही चल रहा था इसमें, अभी अवधि ज्ञान का ही चल रहा है, अवधि ज्ञान का ही चल रहा है, आ रहा ना। जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र के ऊपर ध्रुव रूप से अथवा अध्रुव रूप से क्षेत्र की वृद्धि होने पर अभी आ ही रहे हैं, गाथाओं से चलेगा। चलो अब कौन पढ़ेगा? सबसे पहले मनीषा, फिर उसके बाद सरोज ने पढ़ लिया।
नहीं पढ़ा दीदी अभी। हाँ, तो मनीषा और सरोज पढ़ेंगे। पहले मनीषा फिर सरोज, ठीक है। धुब अद्धुवरुवेणय तुवरुवेणय अवरे खेत्तम्मि वड्डिदे खेत्ते औरे खेतम्मि वड्डिदे खेते अवरे कालम्मि पुनो औरे कालम्मि पुरो एक्केक्कं वड्डिदे समयम् एकैकं वड्डदे समयम्। सरोज। धुव अद्धुवरुवेणय दुर्व्याद्रुवरुवेणया अवरे खेत्तम्मि वड्डिदे खेत्ते खेतम्मि वड्डिदे खेते अवरे कालम्मि पुनो अवरे कालं विपुनो पुनो एक्केक्कं वड्डिदे समयम्। कम वड्डिदे समयम्। हाँ, दो जगह आपको तुम सुधारना है। खेत तम्मी, इसमें डबलता सुनाई पड़ना चाहिए। खेते में भी ता को थोड़ा खींच के बोलना, और रुवे नए, इसी में नए कर देना, जोड़ देना। पहली लाइन फिर से बोलना, धुव अधुव रुवे नय। चलो, अब आवाज नहीं आ रही सरोज की, तो समझ लेते हैं। जघन्य देशावधि के विषयभूत क्षेत्र के ऊपर, जो जघन्य देशावधि का विषयभूत क्षेत्र है वो कितना है मनीषा? घनांगुल का असंख्या तो अभाग। हाँ, उतना ही है। उसके ऊपर ध्रुव रूप से अथवा अध्रुव रूप से क्षेत्र की वृद्धि होने पर, तो जैसे जैसे हम ध्रुवहार का भाग देते चले जाएंगे तो क्षेत्र की वृद्धि होती जाएगी, है ना। जघन्य काल के ऊपर एक एक समय की वृद्धि होती है। जघन्य काल था पहले, जैसे हम ध्रुवहार की वृद्धि, ध्रुवहार का भाग देंगे तो दूसरा भेद आएगा, फिर तीसरा भेद आएगा, फिर चौथा भेद आएगा, फिर जितना एक कांडक पूरा हो जाएगा तो जघन्य काल के ऊपर एक एक समय की वृद्धि होती चली जाएगी। देखे बताते हैं कैसे। कांडक होने पर क्षेत्र बढ़ता जाता दीदी, क्षेत्र बढ़ता जाता और वैसे सूक्ष्म होता जाता। हाँ, तो लेकिन हाँ, क्षेत्र बढ़ता जाता, द्रव्य तो बहुत ज्यादा हो जाता है, क्षेत्र उसकी अपेक्षा छोटा रहता है। अपन ने देखा था ना, इतने उतने क्षेत्र में असंख्यात द्रव्य आ जाते हैं, जितने द्रव्य को वो जानता है जघन्य अवधि ज्ञान। जघन्य अवधि ज्ञानी जितने द्रव्य को विषय बनाता है वो उसका असंख्यात्म भाग उसका क्षेत्र रहता है। मतलब उसका जघन्य जो क्षेत्र है उसमें असंख्यात द्रव्य आ जाते हैं, ऐसा समझना, ठीक है। क्लियर हो गया मनीषा? हाँ, उसको क्षेत्र को बड़ा नहीं कहेंगे, क्षेत्र छोटा ही रहेगा, लेकिन पहले की तुलना में बड़ा हो जाता है ना। क्षेत्र की वृद्धि होने पर जघन्य काल के ऊपर एक समय की वृद्धि। वही तो क्षेत्र जो पहले था उससे बड़ा हुआ है क्षेत्र अब, एक एक प्रदेश। लेकिन द्रव्य भी बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, अब द्रव्य भी बहुत सूक्ष्म हो गया, इतने प्रदेशों के स्कंद को जानेगा। देखो थोड़ी इससे और समझ में आएगा। ध्रुव वृद्धि, क्षेत्र में नियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में वृद्धि होना, यह ध्रुव वृद्धि है। द्रव्य में वृद्धि, क्षेत्र में वृद्धि, काल में वृद्धि। अभी क्षेत्र और काल की अपेक्षा बता रहे हैं। तो क्षेत्र में इतने प्रदेश बढ़ जाएंगे तो काल में एक समय बढ़ेगा, ऐसा समझना, ये ध्रुव वृद्धि है। फिर क्षेत्र में उतने ही प्रदेश बढ़ेंगे तो फिर काल में एक समय बढ़ जाएगा, ये ध्रुव वृद्धि कहलाएगी। और अध्रुव वृद्धि किसे कहेंगे? क्षेत्र में अनियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर, मतलब घनांगुल बटे असंख्यात, फिर घनांगुल बटे संख्यात, ऐसे अनियत प्रदेशों की वृद्धि होने पर काल में एक समय बढ़ेगा, तो ये अध्रुव वृद्धि कहलाएगी। तो ये दोनों वृद्धियां काल वृद्धि के लिए ही है। द्रव्य और भाव की वृद्धि प्रत्येक भेद में होती है। क्षेत्र में वृद्धि प्रत्येक सूच्यंगुल बटे असंख्यात प्रमाण भेद जाने पर होती। क्षेत्र में वृद्धि कब होएगी? सूच्यंगुल बटे असंख्यात प्रमाण भेद जाने तो किसके भेद हो जाएंगे? ये जघन्य द्रव्य की अपेक्षा अपन ने जो माना है ना, उसमें सूच्यंगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण भेद जब और आगे चले जाएंगे तब क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ेगा, ऐसा लगाना। ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि दोनों प्रकार की वृद्धि होते हुए काल में एक एक समय बढ़ता है। देखो धीरे धीरे और समझ में आएगा। चलिए अब शशि जी पढ़ेंगी, और कौन ने नहीं पढ़ा है? कविता ने पढ़ लिया? हमने नहीं।
सूरज, सूरज। सूरज ने नहीं पढ़ा। जी दीदी, हमने भी नहीं पढ़ा। चलिए तो पहले शशि जी बोलेंगी। अच्छा अनीता जी भी हैं अभी। संखातीदा समया संखातीता संज्ञा पढ़ में पवम में उभय दो वड्ढी पढ़ में पवम में उबे दो बटे केतम कालम अस्य केतम कालम अस्य पढ़मादि कंडये वोच्छम। परमादे कंडे वोच्छम। चलो सूरज बोलना अब। संखातीदा समया संखाती समया पढ़ में पवम में उभय दो वड्ढी पढ़ में पवम में उभय दो बटी केतम कालम अस्य केतम कालम अस्य पढ़मादि कंडये वोच्छम। परमादे कंडे वोच्छम। चलो और एक कोई पढ़ लो। अनीता जी आप भी पढ़ लीजिए क्योंकि हो सकता है अगली गाथा नहीं करेंगे। किसकी आवाज आ रही? मनीषा की। संखातीदा समया संखातीदा समया पढ़ में पवम में उभय दो वड्ढी पढ़ में पवम में उभय दो वड्डी पवम में बोलो, पवम में उभय दो वड्ढी पढ़ में पवम में उभय दो वड्डी खेतम कालम अस्य केतम कालम अस्य पढ़मादि कंडये वोच्छम। पढ़मादि कंडये वोच्छम। क्या कह रहे? पढ़मादि कंडये मतलब प्रथम कांडक में। ऐसे 19 कांडक यहाँ बताएंगे अब। तो प्रथम कांडक में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात समय की वृद्धि होती है। हम कांड में ध्रुव रूप अध्रुव रूप से उभय दो मतलब ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से। पढ़ में पढ़म में यानी प्रथम पर्व में यानी प्रथम कांडक में। संखातीदा समया असंख्यात समय, संख्यातीत यानी असंख्यात समयों की वड्डी यानी वृद्धि होती है। इसके आगे प्रथमादि कांडकों का क्षेत्र पढ़मादि कंडये खेतम और कालम यानी काल के अस्य यानी आश्रय से वो छम वर्णन करते हैं। क्या बताया यहाँ पर? प्रथम कांडक में ध्रुव रूप से और अध्रुव रूप से असंख्यात समय की वृद्धि होती है। इसके आगे प्रथम आदि कांडकों का क्षेत्र और काल के आश्रय से वर्णन करते हैं। अब क्षेत्र और काल के आश्रय से वर्णन होगा। कौन रह गया आप पढ़ने के लिए? सबने पढ़ लिया शायद आज, है ना? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा दीदी अभी। कौन ने? चंदन बाला ने। दीदी अभी कट हो गया था शायद सब, है ना? क्या मैंने सुन? फिर से ज्वाइन करी है। नहीं, किसी ने नहीं किया ज्वाइन, आपने बस किया है। सब हाँ, लोग। पता नहीं क्यों कट हो गया था। किसका हुआ और कट? हमारा मेरा नहीं ही हुआ हुआ दीदी। था। किसी का नहीं किसी हुआ का ना? नहीं हुआ दीदी। और चलो चलो चंदन वाला जी के लिए एक गाथा पढ़ लेते हैं। अंगुल मावलियाए भाग मसंखेज्य दो विसंखेज्यो भागम संख्यजतो विसंख्यजो। माँ इधर लेना, भाग अलग लेना। भाग मसंखेज्य दो विसंखेज्यो भागम संख्यजतो विसंख्यजो। अंगुल मावलियंतो अंगुल मावलियंतो चांगुल पुदत्तम आवलियम चांगुल पुदत्तम